सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक का 18 सेशन को लेकर के। और ये सेशन जो होता है मैथ से रिलेटेड है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। साथियों, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं और बिना इसको पढ़े जो होता है बनाने में बहुत प्रकार की कठिनाई होती है। तो चलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस थ्योरी में हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का हम लोग थ्योरी देखेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना है जी कि इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। देखिए पहला फॉर्मूला, एसपी निकालना हो तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तब आप एसपी निकाल पाते हो। अगर आपको यहीं से सीपी निकालना है तो एसपी में से आप प्रॉफिट को घटा लेते हो। ठीक है, प्रॉफिट को आप घटा लीजिएगा तो सीपी निकल जाएगा जी। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट सीपी को इधर लाएंगे, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। ठीक है, एसपी से सीपी को घटा देंगे। उसी प्रकार से लॉस के रूप में भी इसको लिखना होगा सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है एसपी माइनस जो होता है एसपी माइनस लॉस हो जाता है। एसपी माइनस लॉस। ठीक है, जब लिखते हैं तो आप क्या निकालते हो? आप निकालते हो लॉस निकालते हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप लॉस निकालिए, लॉस कैसे निकालोगे? तो लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है आप सीपी में से किसको घटाएंगे? एसपी को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। अब आपके जहन में होगा कि ये एसपी क्या होता है, तो एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस इसको, ठीक है, हिंदी में इसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य। दूसरा, इसमें सीपी की चर्चा हुई है, सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं क्रय मूल्य। तीसरा है, देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में लाभ कहते हैं और इसके लिए जो है प्लस आर का उपयोग किया जाता है। अगर लॉस की बात करें तो लॉस को हानि कहते हैं और इसके लिए माइनस आर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस प्रतिशत परसेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला 4 हो गया जी, फॉर्मूला 5 पे चर्चा होगी। अगर आपको निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, तो साथियों प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सीपी गुणे 100, यानी कि प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100 होगा। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अगर आपसे कहता कि लॉस निकालिए, लॉस परसेंटेज निकालिए, तो क्या होगा? लॉस बटा सीपी गुणे 100 होगा। इस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस परसेंट को निकाला जाता है साथियों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सेलिंग प्राइस निकालिए, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, लॉस हुआ है तो माइनस लिखेंगे। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। 8 नंबर देखिएगा, अगर आपको सीपी निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एसपी बटा 1 प्लस माइनस आर बाई 100। ठीक है, यहाँ पे प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट के रूप में और माइनस का मतलब होता है लॉस के रूप में। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आप लोग इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। आइए एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कि इसमें कितने जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका डिस्काउंट चेक करेंगे, डिस्काउंट निकालना सिखाएंगे आपको कि डिस्काउंट निकाला कैसे जाता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं जी, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए होगा क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन एक दो आपको बनवा देते हैं, उसके बाद थ्योरी पे नेक्स्ट थ्योरी पे ले चलते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु को
80 रुपया में खरीद कर 120 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत की गणना करें। लाभ प्रतिशत की गणना करें। लाभ प्रतिशत की गणना करना है। तो लाभ प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे साथियों? तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वस्तु का 80 रुपया में खरीदा है जी। तो 80 रुपया में खरीदा है तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी इसका सीपी हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है। और कितना में बेच रहा है? इसका सेलिंग प्राइस है 120 रुपया। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट ही होगा इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? तो देखिएगा 120 रुपया में खरीद रहा है और 80 रुपया में बेच रहा है। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा 120 माइनस 80 यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है। कितना आएगा जी? प्रॉफिट आएगा 40 रुपया। प्रॉफिट होगा 40। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो प्रॉफिट है 40 और कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 80 है और ये 100 का 100। 40 दूना 80, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 50 होगा, यानी कि 50% का फायदा होगा जी। ठीक है। लगाया था 80 रुपया, 80 ठीक है 40 हो गया। ठीक है। 40 दूना 80 तो 50 लाभ हो रही है, क्योंकि 80 रुपया में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है जी? 120 रुपये में बेच रहा है। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो थ्योरी पे आपका मान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे। ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे बनाएंगे समझिएगा। जैसे कहेगा कि x% तथा y% का समतुल्य बट्टा निकालो। समतुल्य बट्टा, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। ठीक है। बट्टा x% तथा y% का समतुल्य बट्टा निकालो। तो कैसे बट्टा निकालेंगे इसको समझेंगे हम लोग। तो बट्टा निकाला कैसे जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। समतुल्य बट्टा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। यही आपका आंसर हो जाता है जी। ये प्रतिशत में आता है साथियों। ठीक है। अब चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जी। जैसे कहेगा कि 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा निकाले। समतुल्य बट्टा निकालें। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा निकालना है आपको। निकालेंगे कैसे साथियों समझिएगा इसको। देखिए x का मान दिया है 10 और y का मान दिया है 20%। तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100 और ये प्रतिशत का प्रतिशत हो जाएगा। तो x का मान दिया है 10 और y का मान दिया है 20 माइनस 10 × 20/100। तो साथियों 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 20 30, 30 में से 2 गया, 2 एकम 2 हो जाएगा, 30 में से 2 गया तो 28%, यानी कि x तथा y का समतुल्य बट्टा जो होता है कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। इस प्रकार से समतुल्य बट्टा निकाला जाता है। ठीक है। समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100 होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और समतुल्य बट्टा एक और प्रकार से निकलता है, उसको भी समझ लेते हैं।
कि निकालने का तरीका क्या होता है। तो चलिए समझते हैं जी समतुल्य बट्टा एक और फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। तो ये आपने देख लिया जी समतुल्य बट्टा अगर 2 दिया रहेगा तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 ऐसे करके बनाते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और तरीका है समतुल्य बट्टा निकालने का, कैसे निकालेंगे देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे होगा x प्रतिशत तथा y प्रतिशत का समतुल्य बट्टा निकाले। समतुल्य बट्टा निकाले तो साथियों समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका क्या होगा। तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं 100 माइनस x1 बाई 100 गुणे 100 माइनस x2 बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटाइए, 100 माइनस x1 बटा 100 गुणे 100 माइनस x2 बटा 100। ठीक है, 100 गुणे अगर 3 अब उसके बाद लिख देंगे गुणे 100। आइए बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन का है कि 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा निकाले। समतुल्य बट्टा निकाले, समतुल्य बट्टा निकाले। तो समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला होगा, समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा। तो 100 माइनस x1 बाई 100 गुणे 100 माइनस x2 बाई 100 गुणे हो जाएगा 100। तो देखिए कैसे बनेगा जी, 100 का 100 और ये देखिए 100 माइनस x1 कितना है जी, तो 10 है। x1 यहाँ पे 10 है, तो 10 बटा 100 गुणे 100 माइनस x2 कितना है, तो 20 है, तो 20 बटा 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा साथियों। तो बनाएंगे इसको कैसे, तो यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। 100 का 100 माइनस 90 में 100 में से 10 गया, 90 बटा 100 गुणे 100 में से 80 गया, 20 100 में से 20 गया, तो साथियों आएगा 80 बटा 100 और यहाँ पे होगा 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 2 को 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 100 माइनस 72, 100 में से 72 जाएगा तो 28%। तो ये एक लाजवाब थ्योरी है। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से बनाइएगा, आपको किसी भी प्रकार से समस्या का सामना नहीं करना होगा। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जी। अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर क्वेश्चन कि 10% कमा 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा निकाले। यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है, समतुल्य बट्टा निकाले। साथियों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप 3 बनाना सीख जाओगे तो कुछ भी बनाना सीख जाओगे साथियों। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं जी, बनाने का प्रयास करेंगे फॉर्मूला पर। इसमें x का मान हो जाएगा 10%, y का मान हो जाएगा 20% और z का मान हो जाएगा 30%। समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला लगाएंगे, समतुल्य बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा साथियों। तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होगा 100 माइनस x1 बट्टा 100 गुणे 100 माइनस x2 बट्टा 100। इसको x1 x2 कर देंगे, x1 x2 x3 का फॉर्मूला में x1 x2 लिख रहे हैं, माइनस 100 माइनस x3 बाई 100 और 1 लिख देंगे यहाँ पे 100। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो आइए कितना होगा चेक करते हैं, 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 10 बटा 100 गुणे 100 माइनस 20 बटा 100 गुणे 100 माइनस 30 बटा 100 और इंटू हो जाएगा 100। तो साथियों 100 का 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100, 100 में से 20 गया
तो 80/100, और 100 में से 30 गया तो 70/100, और एगो यहाँ पे और 100 है, तो 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, इस और इस 0 से ई 0 कैंसिल हो गया जी। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, तो कटाने के बाद कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, तो हम कटाएंगे नहीं, हम लिखेंगे 100 माइनस कितना होगा 9 8 72 में 7 से गुणा करना है, 7 दूना 14 के 4 49 एक 50, यानी 50 पॉइंट कितना होगा, चलिए 500 कितना आएगा जी, 504 आएगा, 504 बट्टा कितना है, नीचे है 10, तो 100 का 100, और जब भाग लगाएंगे तो आएगा 50 माइनस 4, जब इसको घटाएंगे तो 49 माइनस 6% आएगा साथियों, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार से डिस्काउंट का क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे, चाहे 2 डिस्काउंट पूछे, चाहे 3 डिस्काउंट पूछे, चाहे 4 डिस्काउंट पूछे, डिस्काउंट चाहे कोई भी पूछे, आपका जवाब ऐसे ही होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और टाइप देखेंगे डिस्काउंट का, अगर ऐसे आएगा डिस्काउंट का क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको पहले अच्छे से लिखिए, उसके बाद देखिए आप अगर सीरियस छात्र हैं पॉलिटेक्निक का, चाहते हैं पॉलिटेक्निक इस बार में क्लियर हो जाए, तो आपको हर हाल में चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप सभी को श्योर किया जाता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कि समय रहते सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे, विथ जो होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट से कम हम नहीं करने वाले हैं, तो मन लगा के आप लोग जो होता है पढ़ाई करिए, और टारगेट रखिए कि हर हाल में जो होता है पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना है, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है, जिसके बदौलत आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब एक और थ्योरी देखेंगे, यदि किसी वस्तु को R1, R2, R3, डॉट डॉट Rn क्रमिक बट्टा पर बेचा जाए, क्रमिक बट्टा पर बेची जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1, R2, R3 क्रमिक बट्टा पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा साथियों। तो बनाएंगे कैसे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक शानदार ट्रिक का प्रयोग करेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग इस ट्रिक के सहायता से। विक्रय मूल्य निकलेगा अंकित मूल्य, देखिए जब भी छूट दिया जाता है तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस R1/100 इंटू 1 माइनस R2/100 डॉट 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 1 माइनस Rn/100। इस प्रकार से आप करके विक्रय मूल्य इसका निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के सहायता से। तो इस प्रकार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ एक इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है और इसमें 10% तथा 20% का क्रमिक छूट दिया जाता है। क्रमिक
छूट दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। साथियों आपको बनाना है इसको, ठीक है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को उतारिए और हम इसके बाद अब क्या करेंगे, आपको बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर ट्रिक पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखा जाए और हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, डिस्काउंट खत्म हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण, आपको ट्रिक बताएंगे कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप कैसे बनाओगे, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिएगा, यदि यदि दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को समान मूल्य 100 रुपया में खरीदी जाती है। देखिएगा, दो वस्तु है, यदि दो वस्तु को समान क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदी जाती है, और उसमें से एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को Y% लाभ तथा वस्तु को Y% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा ही शानदार जो है ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पे जो होता है, समान मूल्य पे 100 रुपये में खरीदा जाता है और एक को Y रुपये लाभ पर तथा दूसरे को Y रुपये के हानि पर बेचा जाता है, तो कहा रहा कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है लाभ या हानि जो है जीरो। जब भी देखिएगा क्रय मूल्य समान होगा, जैसे मान लेते हैं कि दो कलम को 10 रुपये में खरीदा गया, दोनों का क्रय मूल्य समान है, ठीक है। एक को 10% लाभ पर बेचा जाएगा और एक को 10% हानि पर बेचा जाएगा, तो उसका दोनों में आंसर एक आएगा, यानी एक में 1 रुपये के लाभ होगी और एक में 1 रुपये की हानि होगी, और दोनों को जब हम कंक्लूड करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, क्रय मूल्य जब सेम होता है तो ना ही उसमें लाभ होता है और ना ही उसमें हानि होता है, इस बात को याद रखिएगा। अर्थात ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा। लेकिन यदि दो वस्तुओं का विक्रय, एक पे लाभ लिया जाता है और एक पे हानि लिया जाता है, तो उस केस में जो होता है स्थिति बदल जाती है साथियों। उस केस में स्थिति बदल जाती है। स्थिति क्या होगी आपको हम बताने वाले हैं, और उससे क्वेश्चन भी आया होगा एग्जाम में। याद रखिएगा, अगर क्रय मूल्य समान हो तो ना ही उसमें लाभ होता है और ना ही उसमें हानि होती है साथियों, ठीक है। लेकिन अब ये जो बताने वाले हैं उसको समझिएगा जी। ट्रिक नंबर 2 समझिएगा। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु को X% लाभ तथा दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा जाता है,
बेचा जाए तो बतावे कि उसमें कुल परिवर्तन क्या होगा। कुल परिवर्तन यानी कि लाभ होगा कि हानि होगा, परिवर्तन क्या होगा आपको बताना है साथियों। कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, क्रय बेचा जाता है और एक को वाई में, एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और एक को x% हानि पर बेचा जाता है। और उस स्थिति में आपसे कहा जाता है कि बताओ परिवर्तन क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा उस स्थिति में हमेशा हानि होगी भाई 100%। ठीक है, x²/100% की हानि होगी, उस केस में हमेशा हानि होती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है जी। तो याद रखिएगा साथियों उस केस में हमेशा हानि होगी। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जी क्वेश्चन इस पे। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखेंगे यदि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य 2000 पर बेची जाती है, जिसमें एक वस्तु पर 5% की हानि, 5% की लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि होती है। तो बतावें कि उसमें कुल परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन क्या होगा यानी आपसे पूछ रहा है कि बताओ लाभ होगा, आपको ये बता रहा है साथियों कि उस स्थिति में लाभ कमाया जाएगा कि हानि कमाया जाएगा, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। विक्रय मूल्य सेम है, हमको विक्रय मूल्य पे जाना ही नहीं है। ठीक है, एक पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है जी 5% का, और एक पे हानि हो रहा है कितने का 5% का। तो जो ओवरऑल परिवर्तन होगा याद रखिएगा उसमें हानि ही होगा। आपको महज में 2 सेकंड की आवश्यकता है, 2 से 3 सेकंड में आप बना लोगे। हानि क्या होगी साथियों x²/100 होगी, यानी कि बताओ तो 5 है, 5 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना होगा तो होगा 25/100, यानी 5 चौका 20, 1/4 यानी 0.25% हो जाएगा। इतना हानि होगी उसको। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसे ही डील करोगे साथियों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप थ्योरी देखिएगा। चलिए जी थ्योरी नंबर 3, 4 जो भी है लिखेंगे। यदि एक्स वस्तुओं का, ये भी बहुत ही खतरनाक थ्योरी है जी। यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। हानि प्रतिशत की गणना करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाने में जो होता है हालत खराब हो जाता है अगर आपको थ्योरी पता नहीं होगा तो। लॉन्ग बनाने में बड़ा समय लगता है जी। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। तो साथियों देखिए इसका लाभ या हानि जो है कैसे निकालेंगे इसको समझना है। लाभ और हानि का फॉर्मूला होगा x - y - 1 + x + y + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
जाएगा, यानी ये आपका ट्रिक होगा जी। ठीक है, ट्रिक क्या होगा इसका? ट्रिक होगा x माइनस वाई बाई वाई गुणे 100 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो लाभ होगा, और निगेटिव में आएगा तो क्या होगा? हानि होगा। इसको याद रखना है जी। पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा और निगेटिव आएगा तो हानि होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि निकालिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे x का मान और y के मान जो है 20, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु, तो बनाएंगे कैसे? 12 माइनस 20 बटा 20 गुणे 100। 20 से घटाएंगे तो 20 बटे 100, 12 में से 20 गया तो -8 और ये 5, यानी -40, 40%, यानी कि लिखेंगे क्या होगा? 40% की हानि होगी। ठीक है, 40% की हानि होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, आप लोगों के लिए ये छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो अब आपको लाभ या हानि निकालना है। ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर इसको आप बनाना चाहे तो चंद सेकंडों में बना सकते हैं। ये 20 12 है, फॉर्मूला आपको जैसे करते हैं ऐसा देखना है, दिखाई दे रहा है जी। फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 20 माइनस 12 और ये 12 गुणे 100, बस आपको अब कटा देना है जी साथियों। तो 8 हो जाएगा और ये होगा 12 और ये होगा 100। 4 दूना 8, 4 3 12, 200/3% का लाभ होगा साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला थ्योरी को देखते हैं। अगला थ्योरी देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति x रुपये में y, यदि कोई व्यक्ति x रुपये में y वस्तुओं को खरीदता है, y वस्तुओं को खरीदता है तथा उसे y रुपये में x की दर से वस्तुओं को बेच देता है, वस्तुओं को बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बेच देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है x रुपये में y की दर से कोई वस्तु को खरीदता है और उसे y रुपये में x वस्तुओं की दर से उसे बेच देता है। तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो इसमें दो केस होता है। पहला केस कहता है कि यदि x बड़ा हो y से, यानी कि रुपया बड़ा हो और वस्तु छोटा हो, तो उस केस में हमेशा हानि होती है। और हानि होगी कितना जी? हानि प्रतिशत होगी x² माइनस y² और ये x² गुणे 100। इतना प्रतिशत की हानि होती है x² माइनस y² बट्टा x² गुणे 100। अगर केस नंबर 2 देखिएगा, केस नंबर 2, तो अगर x छोटा हो और वस्तु ज्यादा हो, माने रुपया कम लग रहा हो और वस्तु ज्यादा मिल रही हो, तो उस स्थिति में लाभ होता है। और लाभ का फॉर्मूला होता है y² माइनस x² बटा x² गुणे 100, और ये प्रतिशत के रूप में आएगा साथियों। तो इसको आप लोग लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी साथियों। चलिए जी
तो अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी आगे आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा और आपको बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए एक आपको जो होता है और थ्योरी बताते हैं। अगला थ्योरी देखेंगे। अगला थ्योरी है, अगला थ्योरी देखिएगा, यदि यदि किसी वस्तु पर x% की बट्टा, x% की बट्टा देने पर y% की लाभ हो रही है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? तो आपको बताना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए यदि किसी वस्तु पर x% की बट्टा देने पर y% का क्या हो रहा है? लाभ कमा रहा है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य इस वस्तु का निकालेंगे हम लोग। अंकित मूल्य निकालने का तरीका होगा लागत मूल्य इंटू 100 प्लस वाई, 100 + y बट्टा 100 - x। ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा जी। इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको बनाने में दिक्कत करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे प्रॉफिट एंड लॉस का, आपको बनाने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप लोग कॉपी में जो होता है लिखिए, इसका नोट्स बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही।